Smart money reloads when the noise gets loud. Today's dip might be the launchpad for the next rally. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about आज का जो मार्केट है वो एकदम न्यूट्रल गया, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। सुबह हालांकि थोड़ा सा उसमें मोमेंटम देखने को मिला था, थोड़े वॉलेटिलिटी के साथ जंप देखने को मिले थे। हालांकि जो विक्स है अभी भी हमारा 18 के ऊपर है, हमने कल भी डिस्कस किया था। दैट इज़ अ फियर फैक्टर एंड फियर फॉर अननोन थिंग्स, बिकॉज ऐसी कोई बिग न्यूज़ मार्केट में अभी है नहीं जिसकी वजह से मार्केट को जो है डिप जाना चाहिए या गिरना चाहिए या क्रैश होना चाहिए। सो दैट इज़ अ अननोन फियर स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट अंटिल इट्स अबव 18। तो एक फैक्टर तो वो ज़रूर है। प्लस दूसरा, यदि बात करें ओवरऑल आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया, तो आज आप देखो कि रिलायंस और एचडीएफसी दोनों ही फ्लैट रहे, नेगेटिव ही रहे। बहुत ज़्यादा गिरे नहीं और बहुत ज़्यादा उसमें कुछ मोमेंट देखने को मिले नहीं। वो थोड़ा सा नेगेटिव उन्होंने क्लोजिंग दी। वो मार्केट को जो है पुश नहीं कर पाए, क्योंकि पॉजिटिव वहाँ पर हमें जो है बाइंग देखने को नहीं मिली, जो मेजर पोर्शन है निफ्टी के अंदर। तो वो प्रेशर में दिखी। बट ओवरऑल यदि मैं बात करूँ स्टॉक्स की और इंडाइसेस की, तो यहाँ पे हमने एक देखा कि जो मीडिया सेक्टर है वहाँ पर हमें काफ़ी शाइन देखने को मिला, थोड़ा मेटल में प्रेशर देखने को मिला। तो थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक बहुत हलचल देखने को मिली। इवन आज जो स्मॉल कैप 100 है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा। तो एक थोड़ा मिक्सअप रिएक्शन देखने को मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली आई वुड से द गुड थिंग। इट्स नॉट सो बैड। इवन निफ्टी मिड कैप 100 जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, विच इज़ अगेन अ गुड पार्ट। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो जो एक व्यू है, अभी रिसेंट जेफरी की एक रिसर्च रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भाई जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है दैट कैन गो इवन डाउन, इवन ऑलमोस्ट 2-3% तक दे आर एक्सपेक्टिंग। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग फॉर इंडिया इटसेल्फ। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ एक्सपेक्टेशन की जो जीडीपी ग्रोथ है इन सब चीज़ों की वजह से वो बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जो कंसर्न दिखाया है वही दिखाया कि जो नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है यदि वो बढ़िया आता है तो दैट वुड बी गुड फॉर द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डरने की तो ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सिर्फ अभी करंटली जो थोड़ा-सा देखा जा रहा है, इंडिया विक्स जो फ़ियर फैक्टर 18 से ऊपर है, तो वो कहीं न कहीं कंसर्न है। बट अभी ओवरऑल यदि हम बात करें एडवांस डिक्लाइन की भी, यदि जैसा हमने डिस्कस किया कि एडवांस डिक्लाइन भी ऑलमोस्ट फ्लैट था। 1290 स्टॉक ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोज़ हुए आज। एंड 1280 के आसपास जो स्टॉक्स हैं वो ऑलमोस्ट नेगेटिव, मतलब फ्लैट 50-50 आप ये कह सकते हो। कंपैरेटिवली जो जो स्टॉक स्पेसिफिक दिखा वो न्यूट्रल मार्केट दिखा। और ये चीज़ हमने निफ्टी के अंदर भी देखी कि निफ्टी भी बहुत फ्लैट रहा। तो क्या ये एक तैयारी है नेक्स्ट रैली की? क्या ये जो है नेक्स्ट मोमेंट आ सकता है? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि चार्ट पे क्या सेटअप बना है एंड डेटा क्या बोल रहा है, तो उससे हमें थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी। निफ्टी के चार्ट को मैंने थोड़ा-सा आज बड़ा करके ओपन करा है। तो यहाँ पर हम लगातार ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि भई जो निफ्टी है इस ज़ोन में ट्रेड कर रहा है फ्रॉम ये हायर हाई एंड हायर लोज़ बना रहे हैं। कल भी ये चीज़ मैंने डिस्कस किया था। हालाँकि आज ये इसने एक डिप दिया है, तो प्रोबेबली यहाँ पर हम कल भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि भई देखो इसका जो मीन वैल्यू है स्टिल इट्स एट 647 और ये जो लेवल है 467, तो ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है। हालाँकि थोड़ा-सा डिप आया है, बहुत न्यूट्रल था। इट्स नॉट फॉर अ बायर टाइप ऑफ मार्केट, कल एक्सपायरी है, तो दैट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। आइदर इट विल ब्रेक दिस लेवल और अगेन दिस 25,000 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हालाँकि 25,000 जो जो रेंज है अभी, वो इतनी मजबूत दीवार हो गई है निफ्टी के लिए कि पिछले 5-6 सेशंस में ये ऑलमोस्ट 25,000 को टच किया, इवन उसके ऊपर भी उसने क्लोजिंग दी, बट इसको ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो एक बड़ा प्रेशर है 25,000 के लेवल पे। इवन हमने निफ्टी पे भी देख रहे हैं ये चीज़ लगातार क्रॉस कर रहा है बट होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो बड़ा एक जो है यहाँ पे पॉइंट बना लिया है कि भई ये जो लेवल है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो जिनको भी मौका लग रहा है वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और वहाँ से हमें जो है एक प्रेशर दिख रहा है। तो इसका एक सीधा-सीधा जो अंदाज़ा ये लगा सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट टाइम व्हेन द रैली विल हैपन, और इसके पीछे का जो सपोर्टिव डेटा है वो मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जो नेक्स्ट रैली विल हैपन दैट विल
even lead to 25,400 or 600 maybe in a June first week or a second week you might see, because when I have seen the FNO data for FIs and DIs का जो FIs का जो डेटा है, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने FIs में पोजीशन बनाई है, वहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्ट बनाकर बैठे हैं। तो जब वो शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट डेटा। इफ यू गो एंड सी दैट डेटा यू विल फाइंड मोर देन 60% जो है शॉर्ट हैं वहाँ पर बैठे हुए। तो वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई एम एक्सपेक्टिंग आइदर इन जून फर्स्ट वीक और beginning to the second week. So there is a big rally I am expecting. Again 25,000 का जो लेवल है वो होल्ड नहीं हो रहा है। सो जो रैली आएगी वो ऑल द वे टू 24,000 25,400 600 के आसपास तक वो जानी चाहिए। तो दिस इज अ ब्रॉडर व्यू आई एम टेलिंग यू। बट इफ आई टॉक अबाउट फॉर टुमारो पर्सपेक्टिव, तो कल का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी मे बी वेरी वेरी वायलेंट वंस अगेन, बिकॉज द रीजन इज बिकॉज हम यहाँ पर जो हैं अभी इस वाले जोन के आसपास हैं जहाँ पर हमारा मीन वैल्यू है 24,647 और 750 के आसपास हमारी जो क्लोजिंग है, विच कैन लीड अगेन। यदि 700 ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ एक बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। एंड इफ होल्ड्स अगेन 24,800 के ऊपर होल्ड होता है तो फिर अगेन अप साइड की बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, यानी 300-400 पॉइंट का एक अप एंड डाउन मूवमेंट कल देखने को मिल सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड वेरी वेरी फोकस्ड ऑन डेटा पार्ट्स। सो हम जब डेटा पे डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ और ये सारे जो सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो, थोड़ा सा यदि आप मोमेंटम को देखोगे, RSI स्टिल इट्स अबव 56 और 50 के से ऊपर है, विच इज़ गुड। अगेन यदि ये 50 के नीचे जाता है तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ ये जा रहा है। और यहाँ पे भी देखो ट्रेंड भी बिल्कुल फ्लैटिश चल रहा है। यू कैन नॉट से लाइक इट्स अप और डाउन, फ्लैट है पिछले काफ़ी समय से। बट थोड़ा सा चिंता की बात यह है कि थोड़ा डाउन साइड थोड़ा सा नेगेटिव बायस्ड हुआ है अभी पिछले 1-2 दिन से। आप ये कह सकते हो कि जो मार्केट का जो व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव बायस्ड हो गया है ना। उसका जो असर है हमें यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। प्लस थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझो आप, तो कल हमने देखा कि डाउ जोन्स काफ़ी पॉजिटिव था, S&P पॉजिटिव था, इवन नैस्डैक पॉजिटिव था। तो IT सेक्टर ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव दिखा है। एंड डाउ जोन्स और S&P की वजह से थोड़ा निफ्टी पे देखो एक अननोन फियर की वजह से प्रेशर तो रहा है। लेकिन क्या है कि जो मेजर स्टॉक हैं जैसे HDFC एंड रिलायंस वो प्रेशर में रहे, उन्होंने उसमें आज एक मोमेंट देखने को नहीं मिला। यदि वहाँ पर मोमेंट आता तो शायद निफ्टी और ऊपर जाता। थोड़ा नेगेटिव बायस था, थोड़ा स्लो मूवमेंट भी रहा। बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो दोनों स्टॉक्स ने होपफुली इसको बचा के रखा निफ्टी को। प्लस जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव चीज़ क्या हुई है कि बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव क्लोज होता हुआ दिख रहा है। कल से थोड़ी सी रिकवरी है और यहाँ पे 54,900 का जो डेटा है, वो जो नंबर है, ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। अगेन अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू। एंड इवन यहाँ पर भी देखो जो इसका जो ट्रेंड है, अच्छा इसका निफ्टी का जो ट्रेंड आप देख रहे हो, जब हम निफ्टी का ट्रेंड देख रहे हैं, निफ्टी का ट्रेंड थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी इज लीडिंग एज ऑफ नाउ। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी देखो इसका RSI का जो मोमेंटम वो भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इवन ये यहाँ 56 पे है और इसका जो है 60 के आसपास है, विच इज़ गुड। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा लीडिंग चल रहा है अमंग दीज 3 इंडाइसेस। इवन सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स अभी अपने ऑलमोस्ट ये यहाँ पर देखो ये एक अच्छे जोन में है। थोड़ा सा खाली ट्रेंड जो है, ट्रेंड वीक होता हुआ नजर यहाँ पर आया है सेंसेक्स के अंदर। क्योंकि अगेन सेंसेक्स में कल भी देखो 1200-1300 पॉइंट का इंट्राडे में हाई लो बनाया इसने। ऑलमोस्ट 82,000 ऊपर तक ये गया था विदाउट एनी सच न्यूज इन द मार्केट। इट वेंट लाइक दैट। तो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंडेक्स में कुछ खेल चल रहा है। ठीक है, कि काफ़ी बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं या जो ऑपरेटर्स हैं वो थोड़ा सा इसको जो है अलग तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पर इवन सेंसेक्स की जो कल एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी पे जिन्होंने शॉर्ट भी करा होगा या फिर जो बाई भी करा होगा, बड़ा मुश्किल माहौल सा बना हुआ है आज के सिनेरियोज को देखते हुए, कल के सिनेरियोज को देखते हुए, कि मार्केट में जो ट्रेडिंग का जो सिनेरियो बड़ा टफ है। यदि एक भारी गलती आपने करी तो वो आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई देखो, स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड। थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो कंसिडरिंग द मार्केट वॉलेटिलिटी, बट डू नॉट अवॉइड इट, ऑलवेज प्लेस। ठीक है, इसको हमेशा प्लेस करके रखो। दिस इज द थिंग विच कैन हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, और नंबर ऑफ ट्रेड्स शुड बी लेसर। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है अभी इस तरह के सिनेरियो में। क्योंकि कल जिस हिसाब से सेंसेक्स ने मूवमेंट किया विदाउट एनी रीजन, कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। तो देयर इज सम सम एक्सटर्नल एक्टिविटीज प्लेइंग अराउंड दैट वी कैन से, जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड इवन आई अर्ज
टू द रेगुलेटर दे शुड ऑल्सो लुक दीज थिंग्स, राइट? सो इस तरह से होना नहीं चाहिए। प्लस एक अच्छी न्यूज़ ये है इन सब के बीच में कि जो एक्सपायरी है, प्रॉब्ली एनएससी ने भी जो है ट्यूसडे के लिए रिक्वेस्ट करा है, तो प्रॉब्ली ये ट्यूसडे पे हम जो आने वाले समय में ट्यूसडे पे एक्सपायरी देखने वाले हैं, इवन निफ्टी की भी और सेंसेक्स की। तो एक जगह एक्सपायरी रहेगी, तो इस तरह का जो मोमेंटम है पर्टिकुलर एक ही एक्सपायरी को देखने को मिलेगा, तो वो एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है मार्केट के लिए। एंड ओवरऑल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भाई सेंसेक्स अगेन 81,252 का जो लेवल है इसके लिए बहुत क्लोज लेवल है। जो आज की क्लोजिंग है वो लेवल इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे यदि जाता है तो दिस कैन लीड फर्दर डाउन। एंड अगेन इसके साथ साथ यदि आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो और यदि ये सेंसेक्स जो है 81,250 और यू कैन से 81,200 को ब्रेक करता है, तो आपको बहुत ध्यान से रहना है, एकदम से जो है लॉन्ग साइड में नहीं जाना है until unless you see some sort of very confirmed positive side up move possible based on the data or based on the chart. So this is very important levels, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं इसके और समझते हैं ओवरऑल में क्या बन रहा है। तो ऑप्शन चेन का डेटा अगेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस। एंड 24,750 के आसपास देखो, बहुत न्यूट्रल 73 के आसपास क्लोजिंग है, तो 700 हमारा एटीएम हो गया। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जो हाईएस्ट जो पुट की राइटिंग है वो हमारी 24,500 पे है। लगातार इस वीक ये लेवल चल रहा है। बट एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक लॉन्ग लिक्विडेशन होता हुआ दिख रहा है, यानी जिसने भी लॉन्ग करी हुई है ऊपर की पोजीशंस को, यहाँ पे दूर की पोजीशन को, वहाँ से वो निकल गए हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए वंस अगेन। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 25,000 पे ही बना हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द वीक वी कैन से। और यहाँ पे 1.3 सीआर का डेटा है। तो यदि अब बात करें यहाँ पे कि भाई देखो जो सपोर्ट है वो 200 पॉइंट नीचे है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से 1 2 3 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट अप है। तो पॉसिबिलिटी क्या लग रही है कि सपोर्ट नजदीक है, रेजिस्टेंस ऊपर है, विच मीन्स एज पर द ऑप्शन चेन डेटा something is very interesting. What is the interesting part? Whenever the data is like that, there is a possibility कि यदि 24,700 का जो डेटा है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये कल के डेट में डेफिनेटली विल ट्राई टू गो अप, राइट? एंड यदि ये फॉल होता भी है तो लाइक वी सेड कि 24,600 अपना मीन वैल्यू है, तो मीन के आसपास आके रिवर्स होता है। ठीक है, तो मीन के आसपास आके यानी थोड़ा सा और 50-100 पॉइंट यदि गिरता भी है तो रिवर्सल पॉसिबल है। यानी देखो जो बायस्ड है मार्केट का ओवरऑल, जो आज मार्केट और कल मार्केट गया, तो मार्केट हालांकि बायस्ड गया है, बट डेटा आज का जो डेटा बना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव बायस्ड बनता हुआ मुझे दिख रहा है। इवन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही है, पुट साइड में लॉन्ग को हटाया गया, यानी लॉन्ग जो पुट साइड में लॉन्ग करे गए थे वहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन दिख रही है, विच इज़ अ गुड पार्ट। शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, अगेन दिट्स अ गुड पार्ट एट एटीएम। बट कंपैरेटिवली आप देखो 24,700 पे तो 59 लाख का डेटा है यहाँ पे, 11 लाख का एडिशन यहाँ पर है, 27 लाख का एडिशन यहाँ पर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 39 लाख का एडिशन, तो यहाँ पे कुछ खास एडिशन है नहीं। तो ये जो दो लेवल हैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी 700 से 800 के बीच में थोड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। 24,800 इज अ बिग टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इट वर्क लाइक दैट। नाउ इट कैन बी अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। यदि कल 24,800 ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ एंड अच्छे डेटा के साथ, सो यू माइट सी अगेन 25,000 इट विल ट्राई टू टच। सो ये बहुत ध्यान रखना है, हाई वॉलेटाइल रहने वाली एक्सपायरी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा पावर पैक डेटा नहीं है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू साइडवेज है। आज भले न्यूट्रल टू थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, बट कल के लिए जो प्रिपरेशन है वो अगेन थोड़ा सा डाउन साइड टू अप साइड का एक मोमेंटम जो है शार्प बन सकता है कल की डेट में। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन टू लुक एट। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखें सेंटिमेंट को, तो सेंटिमेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 66% नेगेटिव हालांकि गया है, तो यू माइट सी सम न्यूट्रल काइंड ऑफ ओपनिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट 200 पॉइंट का गैप डाउन होने वाला है। हो सकता है 40-50 पॉइंट डाउन या 40-50 पॉइंट अप, या ऑलमोस्ट क्लोज जो क्लोजिंग बेसिस जहाँ पर है उसके आसपास ओपन होता हुआ दिखाई दे मार्केट। that is highly possible. But important factor when you look at this section here, you will understand something what is happening here. भाई देखो 24,900 भी रेजिस्टेंस जो है माइल्ड है भाई, बहुत जबरदस्त माइल्ड
रेजिस्टेंस, यहाँ पे 5000 पे माइल्ड रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो वीक है अप साइड भी, ठीक है। एंड अगेन 800 पे फाइट है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि यहाँ पे टग ऑफ वॉर है विच वी हैव डिस्कस्ड। 24,500 600 माइल्ड सपोर्ट है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन चार्ट, कि भाई चार्ट पे 24,600 के आसपास 40 के आसपास एक मीन का लेवल है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वो लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो यदि वो लेवल होल्ड होता है तो it is good, otherwise we may see 200 points further down. So expectation is very high कि market is going to be very very volatile tomorrow as well, because one more reason for that, because what I can see is here, जो India VIX है, India VIX still at 8, थोड़ा सा cool off हुआ है but still at 18 level. So that creates a fear in the market, right? So fear can be like कि भाई थोड़ा सा 100 पॉइंट एकदम गिरा दिया, people will become bear. And looking at the data, 24,900 25,000 पे जो माइल्ड रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो सकता है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कल को लेके ओवरऑल कि भाई मार्केट थोड़ा सा बेयरनेस दिखा सकता है इनिशियली, बट इट हैज़ टू क्लोज इन अ पॉजिटिव। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल का मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो, तो ये 24,900 के ऊपर या 25,000 के आसपास ये मार्केट लेके जाए, ताकि नेक्स्ट जो है फ्राइडे के दिन एक बड़ी रैली आ पाए, जहां पर हम 25,000 को क्रॉस करने की सोच सकें। तो ये इस तरह का एक मोमेंटम या माहौल ऐसा बन सकता है। स्मार्ट मनी इज एक्टिव नाउ, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अ फ्यू डेटा पॉइंट्स इफ आई टॉक अबाउट, एंड इफ यू विल सी, तो थोड़ा सा एक कंसर्न ये भी है, आज का मार्केट और कल का मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से चल रहा है कि जो एफ की जो जो वैल्यू आ रही है वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट जस्ट 135 करोड़ की। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो या तो ये अपने जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये भी सेल कर रहे हैं ज़्यादा, खरीद कम रहे हैं। तो वो एक चीज़ है कि भाई थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो वहाँ पे जो बाइंग का जो फिगर है वो कम है। होपफुली आज देखो क्या होता है, यदि बाइंग फिगर थोड़ा सा इंप्रूव आता है तो दैट में अगेन गुड एंड बूस्टअप फॉर द मार्केट। सो ये एक बूस्टअप अभी बाकी है, ये बूस्टअप यदि आता है तो वेरी गुड, नेगेटिव आता है तो अगेन थोड़ा सा कंसर्न वाली बात होगी। इसके अलावा जो है थोड़े से और डेटा पॉइंट्स की यदि बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड इज ऑल्सो राइजिंग, यहाँ पे चेंज इनका परसेंटेज अच्छा है, तो विच इज़ अगेन अ कंसर्न, थोड़ा सा कंसर्न होता है, बट इट इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग, स्टिल इट्स 3,300 के जोन में। तो यहाँ पर अभी ओवरऑल तो फियर है 18 का विक्स मैंने बताया, तो एक तो अनसर्टन फियर है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। And apart from that, dollar index still it's below the 100, which is a good part, that 100 के नीचे जब तक रहता है तो we can say it's a good for the Indian market especially. And apart from that, if you see USD INR, still it's 85 करोड़ 85.3 के रेंज में, still it's a good, I can say it's in a appreciating zone itself. थोड़ा सा यहाँ पे 0.02, it's a negligible value actually, but it's a near to 85, that is again good for the Indian market once again. एंड जो यूएस का जो 10 ईयर का जो यील्ड है, जो हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ये बहुत बहुत जो है बढ़िया न्यूज़ है फॉर पंचिंग द मनी इन द इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इक्विटी। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है, यदि ये जो यील्ड है इसी तरह से रिड्यूस होता है तो यहाँ पर एक बढ़िया जो है जो लाइक, बिकॉज वी आर एन एमर्जिंग कंट्री, सो तो यहाँ पर जो एफ की जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। दिस इज गुड फॉर द बेसिक। सो ओवरऑल यदि बात करें तो अगेन मार्केट कैन शो सम टर्बुलेंस, विद द टर्बुलेंस that might be possibility if it holds 24,700 and simultaneously 24,647 के above, market is going to be positive and there could be a violent move I am expecting. Overall sentiment is bullish for even for tomorrow and for coming days, and I hope you like this analysis guys. I'm explaining in details a lot many things and I will try to cover और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि स्टॉक टॉक सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑन सैटरडे बेसिस। तो आप अपने जिस भी स्टॉक्स को जानना चाह रहे हो, जिसका व्यू जानना चाह रहे हो फंडामेंटली टेक्निकली, आई विल पिक 1 or 2 stocks and I will make a video on that with the detailed analysis and with the detailed report. I will share the link in the description of the report as well, and so you can start commenting, start sharing the stocks you would like to know and I will discuss। और वहाँ पर एक स्टॉक मैं अपना भी जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपका एक स्टॉक वहाँ पे पिक करूंगा। तो ऑलराइट गाइस, विद दिस thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead and let's hope the better expiry for tomorrow. Thank you so much.